दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की अगरबत्ती को लेके। दोस्तों, जब भी अगरबत्ती को हमने जलाना होता है तो हमें इसके लिए स्टैंड की जरूरत होती है, और कई बार हमारे पास स्टैंड नहीं होता तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको कहाँ पर लगाएं। तो बहुत ही बढ़िया टिप शेयर करने वाली हूँ कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। इस तरीके के हमारे घर पे ढेर सारे स्टेपलर पड़े होते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे घर पे रोज नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी अगरबत्ती जलाने के लिए भी इस तरीके के स्टेपलर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है इसके बैक साइड पे एक होल बना होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी अगरबत्ती को इस तरीके से लगाकर आप अपने अगरबत्ती स्टैंड इसको बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों दांतों को लेके। दांतों की समस्या से दोस्तों हम सब परेशान हो, बच्चे हो या बूढ़े। ज्यादातर दांतों में दर्द, पीलापन, पायरिया जैसी समस्याओं से हम सब परेशान है। तो उसको दूर करने के लिए ज्यादातर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और महंगा से महंगा ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप ले लीजिए कटोरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। दोस्तों, आपने बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का नहीं। और इसके बाद दूसरी चीज हम ऐड करने वाले हैं, वो है नमक। ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून नमक, और हमने लेना है हाफ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर, जिसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम तीसरी चीज मिलाने वाले हैं, वो है सरसों का तेल। अब इन तीनों चीजों को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद ले आप ब्रश, जिसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने इस सॉल्यूशन को इस तरीके से ब्रश के ऊपर लगा देना है। इसको अपने ब्रश के ऊपर लगाकर आपने अपने दांतों के ऊपर इसको लगाना है, जैसे कि हम नॉर्मली ब्रश करते हैं, इस तरीके से ब्रश करना है। इस तरीके से आप रेगुलर सुबह शाम इसका ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके दांतों का जो पीलापन है वो खत्म होता चला जाएगा, और साथ साथ अगर आपको पायरिया की भी समस्या है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे। और अगर आपकी कीड़े की समस्या है तो वो भी आपकी धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगी, और आपके दांतों में बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। और अगर आपके लगा हुआ है और उसके अंदर कभी कभी पेन होता है तो धीरे धीरे वो पेन भी आपका खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के कप को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होते हैं, हमारे इस तरीके से कप टूट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया DIY बताने वाली हूँ, जिसके बाद आप अपने टूटे हुए कप को कभी भी भूल कर भी नहीं फेंकेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप ले लें इस तरीके से कोई भी फॉइल पेपर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कप को रखेंगे इसके ऊपर, फॉइल पेपर के ऊपर, और इस तरीके से पूरे कप को हम फॉइल पेपर से अच्छी तरीके से रैप कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस फॉइल पेपर से मैंने अच्छी तरीके से कप को रैप कर दिया। अब इसको देखकर आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये हमारा टूटा हुआ कप है। इसको तो मैंने अभी बाहर से रैप किया है, आप चाहे तो इसको अंदर की तरफ से भी रैप करना चाहे तो रैप कर सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको किचन में रखकर इस तरीके से इसके अंदर अपने स्पून और फॉर्क को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी नाइफ, सीजर वगैरह भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपने टेबल पे रख के स्टेशनरी भी इसमें डाल के रख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका एक मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप अपने मेहमानों के सामने भी इसको रखेंगे तो भी कोई कह नहीं सकता है कि ये किसी टूटे हुए कप का इस्तेमाल करके हमने बनाया है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के मसाले को लेके। दोस्तों, कई बार हमें मसाला पीसना होता है तो क्या होता है कि लाइट चली जाती है, तो हम इस मसाले को मिक्सी में पीस नहीं पाते हैं। और कई बार हमारे पास खलबट्टा भी नहीं होता, या जो कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनके पास ये सब सामान अवेलेबल नहीं होता, और अगर उनको सब्जी बनाने के लिए मसाला पीसना है तो वो कैसे पीसे। तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ कि अगर आपके पास ना मिक्सी है, ना खलबट्टा, कुछ भी नहीं है, और आप मसाला पीसना चाहते हैं तो आप क्या करें। ग्लास तो हम सबके घर पे अवेलेबल होता ही है, तो आप क्या करें, ये जो मसाला आपने सारा का सारा पीसना है उसको आप अपने ग्लास में इस तरीके से डाल दें। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये मसाला सारा पीसना था, मैंने इसको ग्लास में डाल दिया। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके से बेलन की, जो कि हम सबके घर पे अवेलेबल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेलन की मदद से इसको कूटेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी मदद से बहुत ही आसानी से आपका मसाला पिस जाता है। इसके लिए आपको किसी भी मिक्सी या खलबट्टे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, मैं आपको अभी निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया मसाला हमारा पिस के तैयार हो गया।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके पास मिक्सी खलबट्टा नहीं है तो आप इमरजेंसी में इस तरीके से अपने मसाले को पीसकर तैयार कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वो तो मैंने पहला तरीका आपको शेयर किया कि आप बेलन की मदद से किस तरीके से मसाले को पीस सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक और मेथड शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास बेलन या ग्लास नहीं है तो आप मसाले को किस तरीके से पीस सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके से कोई भी अपने घर पे रखी हुई पन्नी ले लें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पन्नी अच्छी तरीके से धुली हुई साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो भी मसाला पीसना है आप इस पन्नी के अंदर इस तरीके से डाल दें और इसके बाद आप ले लें कोई भी हैवी चीज, चाहे वो ताला हो या आपका कोई भी हैवी टूल हो सकता है। उसकी मदद से आप इस तरीके से इसको जोर से पीसे तो आप देखेंगे मिनटों में ही आपका मसाला पीस के तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा मसाला कितनी अच्छी तरीके से पीस कर तैयार हो गया है। अभी मैं आपको इसको प्लेट से निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया पीस के तैयार हुआ है। तो दोस्तों इसको देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, कितना अच्छा हमारा कुटकर तैयार हुआ है। इस तरीके से दोस्तों अगर आपके पास ना मिक्सी हो खलबट्टा हो तो आप इन दो तरीकों में से कोई भी तरीका यूज करके अपना मसाला पीस सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की प्लेट्स के लिए, जो कि अक्सर हमारे घर में होती हैं, जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसकी मदद से बहुत ही बढ़िया DIY मैं शेयर करने वाली हूँ कि उसके लिए आप क्या करें। आप इस तरीके की कोई भी 2 प्लेट्स ले लें जिनका कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे इस तरीके से अपने घर पे रखे हुए कोई भी डिब्बे और हम क्या करेंगे, ये डिब्बे जो है हम इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए मैंने इसको इनके ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लेंगे दूसरी प्लेट और दूसरी प्लेट को अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। अब हमारा कोई भी छोटा मोटा सामान होता है, जैसे कि हमारे कोई भी डिब्बे हो गए या हमारे जैम अचार की बॉटल्स हो गई या हमारी कोई भी बॉटल्स हो गई, हम इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये दूसरी वाली प्लेट के ऊपर इस तरीके से अपने सामान को रख दिया है। ये हमारा एक टाइप का मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है या हमारा एक कॉर्नर रैक बनकर तैयार हो गया है। इसको आप अपने किचन में कहीं भी रख सकते हैं और जब भी आपको सामान की जरूरत हो तो आप आसानी से इसमें से निकाल कर यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको घुमाकर भी कोई भी सामान लेना हो आप ले सकते हैं। इसके अंदर हमने किसी भी डिब्बे को चिपकाया नहीं है और ना ही हमने किसी प्लेट को चिपकाया है। इसको हमने इजीली तैयार कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने अपना एक कॉर्नर रैक बनाकर तैयार कर लिया है। इसको आप किचन में कहीं भी रख दीजिए जहां भी आप इसको रखना चाहते हैं और इसके अंदर आप अपनी जरूरत का सारा सामान रख सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप इसको इस तरीके से घुमा लीजिए और जो सामान लेना है आप इसमें से निकाल कर यूज कर सकते हैं। इस तरीके के कॉर्नर रैक दोस्तों मार्केट में बहुत ही महंगे दामों पर मिलते हैं, जिसको कि हम पैसे देकर खरीद के लेकर आते हैं और जिसको हमने अपने आज बेकार पड़े हुए ही सामान से तैयार कर लिया। अगर आपको नीचे वाले डब्बे का यूज करना है तो आप इसको ऊपर वाली प्लेट को उतार सकती हैं और अपने डब्बों का इस्तेमाल कर सकती हैं और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसको प्लेट को वापस ऊपर रख दीजिए और फिर से अपना ये ऑर्गेनाइजर तैयार करके इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।